प्रयागराज के भाजपा के 2 बार के विधायक तथा शहर के बड़े नाम उदय भान करवरिया का न्यायालय द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद भाजपा में बड़ा दायित्व संभालने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। इसी को लेकर हमारे प्रयागराज के जोनल हेड कुलदीप सिंह ने जब बात की तो जानते हैं क्या कहना है उदय भान करवरिया जी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय वर्तमान समय में हम प्रयागराज में हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, 2 बार विधायक रह चुके हैं उदय भान करवरिया जी। चूँकि आजकल राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, उसी को लेकर हम आपके पास आए हैं। तो पहला प्रश्न सर ये है कि एक तो बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बड़ा पद है वो आपके पास आने वाला है। मैं उसको नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पर आपका क्या कहना है? अभी मैं बड़ी चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में। ये केवल चर्चाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है, और शायद हम लोग उस कैटेगरी में आ नहीं रहे हैं। अब जो भाजपा में स्थिति है उस क्राइटेरिया में पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। आ जाएंगे तो अच्छा ही है। नहीं, सरकार की तरफ से अगर इतना कुछ किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ ना तो कुछ प्लान सरकार का जरूर है। देखिए, प्लान सरकार का क्या है, सरकार ने निर्दोष माना, अधिकारियों ने रिपोर्ट दिया कि ये निर्दोष हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से लेकर के और राज्यपाल महोदया तक उन्होंने मुझे बाहर किया। तो एक वो विषय तो हो गया क्योंकि मैं निर्दोष था, इसलिए मुझे बाहर किया गया। अब पार्टी को ये मालूम है कि हम लोग वो कार्यकर्ता हैं शुरुआती दौर के, जब भाजपा का कोई जनाधार नहीं था, फिर भी हम लोग भाजपा का झंडा ले करके और दौड़ते रहते थे। विधायक भी रहा। तो पार्टी बिना मांगे देती है। अब आजकल तो ये कहते हैं भी ना, आप मांगने मत आइए, आपको मिलना होगा मिल जाएगा। तो देखेंगे, जो भी होगा समझा जाएगा। दूसरी बात यह है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें कहां से आप इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं? चूँकि इसलिए तो लगभग कन्फर्म है कि आपको भाजपा इस बार चुनाव लड़ाने वाली है। देखिए, अभी मेरी पत्नी का 16 सितंबर को श्राद्ध है। 16 सितंबर तक कोई राजनीतिक गतिविधि में मैं हूँ नहीं, ना कहीं आना है ना जाना है। केवल जो मेरे कर्तव्य हैं उनके प्रति मैं उसी में लगा हुआ हूँ। जैसे अमावस्या में हम पूरा परिवार बाहर चले जाते हैं किसी तीर्थ स्थल पर, पिंडदान हर महीना करते हैं। अभी 16 सितंबर तक कोई योजना नहीं है, और फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। मेरे लिए ऑप्शन खुले हैं। मुझे लगता है कि कोई विधानसभा से लड़ेंगे तो लोग मुझे चाहते हैं तो मुझे तो जिता ही देंगे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, एक अभी जो बाढ़ का प्रकोप चल रहा है प्रयागराज के अंदर, बड़ा बीहड़ शासन प्रशासन अपने कामों में लगा हुआ है, लेकिन बड़ा जल भराव रहा पूरे शहर के अंदर। कहीं ना कहीं उसका ये है कि नालों की सफाई बहुत बेहतर तरीके से नहीं हुई। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नालों की सफाई बेहतर तरीके से नहीं हुई, ये केवल नगर निगम के ही भरोसे नहीं होगा। हमारी दुकान है, हम अपने दुकान का कूड़ा उस नाले में डालते हैं झाड़ू लगा के, ठीक। उसको अगर हम इकट्ठा करके नगर निगम की गाड़ी में डाल दें तो शायद नाले चौक ना हो। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो पशु शहर के अंदर हैं, बाकी कचरा तो हट जाता है, लेकिन गोबर जो है वो बैठता है और वो नालियों को जाम करता है। तो इसके लिए अधिकारियों को और मेहनत करनी चाहिए, और हमको जनता को भी थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि कम से कम अपने सामने की नाले की हम सफाई रखेंगे। भाई, सफाई रखेंगे तो आप ही की दुकान बचेगी बरसात में, नहीं तो वो चौक रहेगा तो पानी तो आपके दुकान में भरेगा, तो गलती आपकी वापस आप ही के पास तो आएगी। तो ये दोनों एंगल से सामंजस्य बना के ही हो सकता है। और मैंने तो एक दिन नगर आयुक्त महोदय से कहा था कि मुझे लगता है कि जैसे इंदौर नंबर 1 पर आ रहा है, आप लोग कुछ ऐसा करो कि प्रयागराज नंबर 1 पर आए, इसकी योजना बनाइए। तो एक दिन बैठूंगा भी उनके साथ, देखता हूँ। अधिकारी है साई तेजा जी। हाँ, अधिकारी बेहतर हैं, लेकिन जनता का सहयोग भी तो चाहिए। कोई अधिकारी अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक जनता का सहयोग ना हो। एक राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन के लिए लेकर बड़ा बयान आया हुआ है, आजकल बड़ा चर्चा में है कि वोट को लेकर कि जो जिस तरह से उन्होंने अभी बयान दिया, आपने पढ़ा ही होगा, उस पर आपका? अच्छा, ये जो 2-2, 3-3 और इस तरह की जो वो पूरा डाटा दे रहे हैं, देखिए, मैं कोई सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सरकार का विषय नहीं है, चुनाव आयोग का विषय है, ठीक। पहले तो इसको आप भिन्न करिए। सरकार वोटर लिस्ट बनाती नहीं है, वोटर लिस्ट चुनाव आयोग बनाता है।
और चुनाव आयोग डिप्यूट किसको करता है? अध्यापकों को। उनका काम पढ़ाई कराने का है, उनको आपने वोटर लिस्ट में रखा दिया, तो वो कहीं जाएंगे नहीं। घर पे ही बैठ के किसी प्रधान जी के यहाँ बैठ जाएंगे, किसी पूर्व प्रधान के यहाँ बैठ जाएंगे, किसी अपने व्यक्ति के यहाँ बैठ जाएंगे और वहीं वोटर लिस्ट को वो रिवाइज कर करके भेज देते हैं। इसके लिए तो चुनाव आयोग जिम्मेदार है और चुनाव आयोग को ये चाहिए कि ग्राम प्रधान से लेकर के और लोकसभा तक एक मतदाता सूची चुनाव कराएगा। जिस दिन चुनाव आयोग, उस दिन वोटर लिस्ट की गलती खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रधान जब वोट बनाते हैं तो एक एक वोट पर मारामारी होती है। जो लड़ने वाले होते हैं वो एक एक वोट पर लड़ते हैं कि ये गलत बन रहा है, ये सही बन रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन ये ग्राम प्रधान के चुनाव की लिस्ट भी लोकसभा विधानसभा में लागू कर दी जाएगी, उस दिन लोग वोटर लिस्ट का कम से कम 90% कमी दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये चुनाव आयोग को इसमें कदम उठाना चाहिए। अखिलेश यादव जी का एक बयान अभी आया है प्रयागराज के बाढ़ को लेकर कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने पैसे का भी जिक्र किया, इतना भ्रष्टाचार हो गया, बाढ़ की स्थिति आ गई, इस पर आपका? अखिलेश यादव नॉन सीरियस आदमी है उनकी चर्चा वो बाकी लोग करते रहते हैं। सीरियस आदमी है तो उसके विषय में कहें भी नॉन सीरियस आदमी को क्या कहा जाए। उनको मतलब मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो तो बस केवल नेगेटिव सोचते रहते हैं, कहीं पॉजिटिव भी सोचो। तो थोड़ा आप मुख्यमंत्री रहे हो प्रदेश के, आपका परिवार इतना बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है, तो आप कोई चीज़ बोलो तो आप ये भी तो देखो कि जब हम सत्ता में रहे तो हमने क्या किया है, पहले उसका आकलन करो फिर कोई चीज़ बोलो। तो मैं उनकी बात को बहुत सीरियस नहीं मानता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देखेंगे हमारे साथ थे भाजपा के वरिष्ठ नेता, 2 बार के विधायक उदयभान करवरिया जी। प्रयागराज की स्थितियों को लेकर, बाकी राजनीतिक गलियारों को लेकर आपसे जो चर्चा हुई वो आपने बेकाबी से जवाब दिया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह का प्रयागराज से विशेष रिपोर्ट।